अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं हसन अयूब और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैंने हमेशा से इनको आइडियलाइज़ किया, क्रिकेट के ऊपर इनकी कमेंट्री जो है वो सुनकर आपको क्रिकेट को समझने के हवाले से बहुत कुछ मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नोमान नियाज साहब, आप इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम हसन, इट्स अ प्लेजर। सर मेरे लिए प्लेजर है, इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माय शो। सर मैंने पूछना आपसे चाह रहा हूँ, बड़े सीधे सीधे सवालात हैं जी, और सादा हम अपनी ऑडियंस को चाहते हैं कि यानी समझ आए कि पाकिस्तान की क्रिकेट आज जिस हाल पर पहुंच चुकी है कि पहला राउंड में वर्ल्ड कप में आपकी टीम बाहर हो रही है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? कुछ शहर के लोग भी जालिम सन को सानू मरन का शौक भी सी आपकी एडहॉकिज्म जो कि आपका क्रिकेट बोर्ड में फिर अपॉइंटमेंट जिस तरह होती हैं, फिर जो आपके शुक्र है कदाफी स्टेडियम को अब गिरा दिया, वरना जो उसका सेकंड फ्लोर था वहाँ की क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी, किस तरह के लोग आके वहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या माइंडसेट है। तीसरा ये है कि हम हमेशा इंडिविजुअल बेसिस पे ना, इंडिविजुअल फ्लेवर और फ्लेबॉयंस पे एक आधा प्लेयर अस्टाउंडिंग हो गया, उसकी परफॉर्मेंस हो गई और हम उस तरह जीतते रहे, तभी हमारी पैची ब्रिलियंस थी। कभी भी हम कंसिस्टेंटली आप ये नहीं कह सकते थे कि हम थ्रेटनिंग थे कि जी ऑस्ट्रेलिया की तरह एक ही मुतवातर हम सारा जीतते आ रहे हैं। जी हाँ, कंसिस्टेंट तो वो हमारी जो इनकंसिस्टेंसी थी, जिसको हमने ये समझ लिया था कि वो हमारा कोई बड़ा कमाल है हमारा कि हम किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। क्रिकेट बहुत आगे चली गई और हम बहुत पीछे रह गए। हुआ ये कि एक ज़माने में जब बाकी टीमें भी इस तरह खेलती थी नेचुरल स्किल सेट पे, तो हम मुकाबला कर लेते थे, एक आधा प्लेयर होता था। अब ये साइंटिफिक चीज़ आ गई, एनालिटिक्स पे चली गई, मैचअप्स पे डेटा आ गया है। आपने देखा होगा बायोमैकेनिक्स फिजियोलॉजी से मल्टी स्पोर्ट इंटीग्रेशन कर दी। अब मतलब ऑनरे क्लासन जो है, अगर आप देखेंगे तो वो अपना जो है वो बेस बॉलर से कोचिंग ले रहा होता है। तो ये 2015 के बाद ऑयन मॉर्गन ने जब इंग्लैंड की दुर्गत बनी थी, उसके बाद से ये चीज़ें आई। लेकिन हम अपनी ब्यूरोक्रेसी का शिकार रहे, फिर कट फॉर रोल लोग हमारा कोई भी नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। और मैं क्या कहूँ कि दुनिया में हमें कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि यार ये ऑटोनमस है, सेमी ऑटोनमस है, गवर्नमेंट का अदारा है, प्राइवेट है या कॉर्पोरेट है। सही है। तो मॉडल क्या है? फिर जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस बनते रहे वो इसलिए बनाए गए कि हमें स्ट्रेंथन कोई कर दे, हमें इम्पावर कर दे, हम इनफेलिबल हो जाए, हमें कोई कुछ ना जो ओहदे पर बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा कि जो पीसीबी की मैनेजमेंट चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, इससे कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आया है इसके ऊपर? डेफिनेटली जी। आप देखें, दो तीन चीज़ें हैं उनकी वजूहत हैं। एक तो ये है कि पॉलिटिकली आपने पहले एक रमीज हसन राजा चले गए, फिर हमने नजम सेठी को आते देखा। काम उनका ये था कि उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील देनी थी और उसके बाद इलेक्शंस करवाने थे। फिर हमने देखा वो उनको हटा दिया गया, ज़का अशरफ साहब आ गए। अब ज़का अशरफ साहब जब आ गए, ही मे वेल बी अ ब्रिलियंट बिजनेसमैन, लेकिन क्रिकेट, मैंने आपको कहा है ना कि अब इसका मेथड और हो गया। अब ये कॉर्पोरेट जायंट्स और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है, और उसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक्स और मेथड्स है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ठीक है, आप कहाँ फंसे रहे कि मुझे कोई हटाए ना, मैं इधर बैठा रहूँ। फिर उसके बाद हमने देखा जी, जो सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ थी कि आपकी टीम गई हुई है, और यहाँ पे मैं ज़रा तल्ख बात करूँगा जी प्लीज़। चाहे वो बाबर आजम था, चाहे वो शहनशाह अफरीदी था, शादाब खान था, ये लड़के शायद स्किल सेट में इतने हाई ना हो, लेकिन आपने देखा होगा 2021 का ये सेमीफाइनल खेल गए वर्ल्ड कप का, 2022 का फाइनल खेल गए। उसका रीज़न ये होता था कि ये आपस में वेल बॉन्डेड और वेल इंटीग्रेटेड थे और पावर थी। ठीक है, होता क्या है हसन भाई कि हमारी फ्रेंचाइजेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। वो जो 6 फ्रेंचाइजेस हैं PSL पाकिस्तान सुपर लीग की, उन्होंने इंक्रोच करना शुरू कर दिया, उन्होंने मुदाखलत करनी शुरू कर दी क्रिकेटिंग अफेयर्स में, टीम में और आगे पीछे, अपने इंटरेस्ट को और अपने प्लेयर्स को। सारी बात है, उनका तो बिजनेस है, वो बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर ये कमर्शियल क्रिकेट एक अलग है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो अलग होती है। अब डोमेस्टिक हमारे प्लेयर्स खेलते कम है, कमर्शियल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब 2 प्लेयर जो हम वापस लेकर आए टीम में, वो तो काफ़ी अरसे से सिर्फ खेल ही कमर्शियल क्रिकेट रहे थे, मोहम्मद आमिर और जो है वो अमाद साहब। तो अब ये अमाद वसीम को लेकर आ गए, तो क्या ये भी हमारी हार की वजह है? फर्स्ट राउंड से बिल्कुल मैं इस पे आपको बड़ी जल्दी से ये बता दूं, आपकी मसाले कहाँ से शुरू हुए। जिस वक्त मोहम्मद अपना रिजवान ने जब वो खेल रहे थे मुल्तान सुल्तान से, उन्होंने इनकार कर दिया सरोगेट कंपनी का लोगो।
सही है। सरोगेट का एक साइकिल चलता था जिसमें आपके बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स, फ्रेंचाइजेस, इवन पीसीबी, इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था फाइनेंशियली जी। उसके बाद बाबर आजम ने रिफ्यूज़ कर दिया जब इनको 250 मिलियन की एक ऑफर हुई साल की कि तुम भी सरोगेशन में, जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया उसके बाद सरोगेट बैन हो गया। वहाँ से ये जो है ना पावर प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी पीसीबी मसले शुरू हुए। अगर आपको याद हो कि जब हम वर्ल्ड कप 2023 में गए हैं और हम सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन की कोशिश कर रहे थे, 23 में भी हम आउट हुए हैं, फर्स्ट राउंड में गए उसमें भी। नहीं, हम साउथ अफ्रीका से अगर मैच जीत जाते जो लास्ट विकेट पे तबदील शमसी वाला, तो वहाँ पे उससे पहले आपका चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड एक चैनल पे जाके और उसके बाद एक वार्निंग देता है आपके कप्तान को कि तू वापस आ तो सही जी, ठीक है। अच्छा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदारान हैं वो बात बाईपास करके कप्तान को, और वो शाहीन शाह अफरीदी से बात करनी शुरू हो गए जी। फिर आपने शाहीन को कप्तान बना दिया। कोई आपने असेस नहीं किया कि उसमें लीडरशिप की एबिलिटी है, जिस तरह बाबर पे आपने पॉलिटिकली बनाया था। बाबर को जब बनाया गया था तो खूबसूरत बैट्समैन था, कोई उसका कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं था, ना पर्सनालिटी थी, ना वो किसी से। बस वो इंडिया से एक मैच जो है वो T20 वाला जीते हैं, वही हमने उसी को ही हमने बार-बार सेलिब्रेट किया है। उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी पीटीआई के टाइम पे बने थे जब सरफराज अहमद को सैक किया जी, ठीक है, और आपकी नंबर 1 टीम थी जी। अभी आपने एक सवाल किया मुझसे, अब आपके धड़े बनना शुरू हो गए, क्या आपका सिस्टम इतना डेवलप्ड है? सबसे बड़ी बाबर आजम ने गलती की है कि दोबारा कप्तानी ले ली। अच्छा, और शाहीन शाह अफरीदी उसी टीम में था। फिर ये जो आपने भी अमाद वसीम की बात की है, मोहम्मद आमिर की, ये लड़के टीवी पे बैठ के बाबर आजम की दुर्गत बना रहे थे और आप इनको वापस लेके आए, रीइन्वेंटिंग द जो है व्हील, और आप ये चाह रहे थे और आप ये समझ रहे थे कि ये सिंक कर जाएंगे और टीम जल हो जाएगी। अच्छा, फिर 5 ओपनर्स, 3 विकेट कीपर, ये किस किस्म की सिलेक्शन थी? वो जो विकेट कीपर आपके पास रिजवान मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में आप आजम को क्यों खिला रहे हैं? क्वेश्चन तो ये भी है। अब आजम साहब में भी पहले वो प्रीवियसली शायद वो ठीक भी थे, लेकिन अभी उनके पास शायद वो उतनी एजिलिटी नहीं है। अब आपका मैच अगर ज़्यादा हो जाए और मैं कह दूं कि जी मैं अभी जो है वो इस तरह के जंप कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तो मेरे ख्याल से नहीं, उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी। एक चीज़ ये, और दूसरा, अगर आपने उनको पिक किया था तो किस क्राइटेरिया पे किया था? क्या उनकी फिटनेस अलग थी और बाकियों की फिटनेस अलग थी? तो ये टीम को मैसेज क्या दे रहे हैं? दूसरा, क्या मिडिल ऑर्डर पावर हिटर सिर्फ आजम खान था पाकिस्तान में? और अगर सिर्फ आजम खान है तो फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए कहाँ खड़े हम कहाँ खड़े हम कहाँ खड़े। फिर सलमान अली आगा को आपने खिलाना था, आपने नहीं खिलाया। उस्मान खान ने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी, हम ये भूल गए, हमने पीएसएल की ये असेसमेंट नहीं की कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट और पीएसएल में अब कितना फर्क आ चुका है, पिच में बड़ा फर्क है, और क्या पिच कंडीशन, किस किस्म के लोग इधर खेलने आते हैं, रिटायर्ड या रिसेंटली रिटायर्ड, और ये बाकी लीग से पीछे रहेंगे, ये फॉर व्हाटएवर रीजन। आपने उनके परफॉर्मेंस, अच्छा, फिर एक जगह आपने बढ़त मारी कि जी हम पीएसएल के परफॉर्मेंस लेंगे, तो यार उसामा मीर तो नंबर 1 था, आपका वो जो डेजी है, क्या नाम है, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, वो नंबर 1 था, आपने उनको तो लिया नहीं। वो अच्छा, फिर आपने इब्रार को बाहर बैठाए रखा। शदाब को, ये मैंने वाहिद देखी है टीम जो कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप उसको बॉलिंग ऑलराउंडर से सिर्फ बैट्समैन बना दिया आपने, कोई उसे बॉलिंग नहीं हो रही थी। बाबर आजम, मुझे ऐसे लगा कि अपनी प्रोटेक्शन में जिन लोगों पे ट्रस्ट करता है उन लोगों को रिगार्डलेस कि उनका मेरिट बनता है या नहीं, उनको वो खिलाने लग गया। अमाद वसीम जो है, चलिए मैं अमाद फिट नहीं लगा। अरे अमाद की इंजरी के हवाले से जो बातें चल रही हैं, कोई ऐसी चीज़ है? और अगर थी तो इसके बावजूद एक आदमी जो कि इंजर्ड है, खुद उसको मालूम है, और उसने, आप जो है अपने लिए तो नहीं खेलने आए ना, आप तो मुल्क के लिए खेलने आए हैं, तो आपको खेलना चाहिए। सवाल तो ये भी है। बहुत जब आपने अच्छी बात की, देखें अमाद वसीम T20 में चाहे नया गेंद दायरे में करना हो, करेजियस है, इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट क्रिकेटर है, मान लिया, लेकिन मुझे कहीं से फिट नहीं लगा वो। उसकी टांग निकल ही नहीं रही थी, इसका मतलब घुटने का जो उसका क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो था। जब अक्षर पटेल ने उसको थोड़ा तीखे गेंद करके और उसे कट लगे ही नहीं, इसके बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, माजरत भी की। सो आई पर्सनली, और हमें वो कहते रहे जी कोई साइड स्ट्रेन है जिस तरह से खेला नहीं। फिर अगर आपने उसको बैटिंग करवानी थी, और वो भी आपने शहजाब से ऊपर बैटिंग करवानी थी, इफ्तिखार से ऊपर, तो आपने उसको इंग्लैंड टूर में कितना अपॉर्चुनिटी दी थी, आयरलैंड में कितनी अपॉर्चुनिटी दी थी, तो आपकी प्लानिंग क्या थी? तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट
है ही नहीं और स्ट्रक्चर्ड नहीं है। और अब ये लेपअप होती सी और मेकअप से काम नहीं चलेगा। ये एक आधा प्लेयर अब आपको ये इस मॉडर्न क्रिकेट नहीं जिता सकता, ये बहुत आगे चली गई है। आप शायद एक फिएट गाड़ी है जिसको फरारी से मुकाबला करना है और आपकी क्रिकेट इररिलेवेंट। बाय द वे फरारी इज ओन्ड बाय फिएट आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब मसेराटी एंड फरारी बोथ, तो वो तो उसी कंपनी को ओन करती हैं, सिस्टर कंपनीज ही है। लेकिन आपका 800 सीसी का 3900 सीसी, दूसरा आप इररिलेवेंट हो गए। सही है। और अब आप मान लें कि अब आप सेकंड स्ट्रिंग टीम बन चुके हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। देखिए जी, आपकी जो टॉप की टीम होती थी, अफगानिस्तान से आप पीछे रह गए। अब ये देखें कि सर वो मिकी ऑथर साहब ने भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहा था कि जी टीम के अंदर इश्यूज चल रहे हैं। फिर उसके बाद जब मोहम्मद हफीज़ बने, उसकी कमेटी के सरबराह बने, तो फिर उन्होंने भी बाद में ऑस्ट्रेलिया टूर गया, कि टूर में उन्होंने किया था ऑस्ट्रेलिया वाला। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि टीम के अंदर जो है धड़ेबंदी है। तो जब इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, तो मैनेजमेंट ने क्या किया इस धड़ेबंदी को खत्म करने के हवाले से? कुछ चीज़ ऐसा को आपने, मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है ना, आपने इन चीजों को मैनेज करना है। आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स बन चुके हैं, आपके पास ठीक है जी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 आपके पास प्लेयर है, आपके पास बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, स्टैट्स उनके बहुत अच्छे हैं, उनका आपस में उनको जेल इन कराना है ना, आपको एक यूनिट बनाना है। जब तक एक यूनिट नहीं बनेंगे तो इंडिविजुअली तो आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और कोई एक भी ऐसा प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको आप इस वक्त कह सकें जी कि वो मैच विनर है। कोई मैच विनर है आपकी निगाह में? नॉट एट ऑल। आपके शहंशाह अफरीदी होते थे, रिहेबिलिटेट हुए नी इंजरी के बाद, ही इज नोवेयर। मैं तो समझता हूँ मोहम्मद आमिर, जिनकी सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है, वो शायद अब आउट पेस की वजह से नहीं कर पाते, लेकिन ही बोल्ड बेटर देन शहंशाह अफरीदी, जो भी आप लेंथ लाइन उनकी बेहतर है। 3 मैच खेले, अदर देन दैट सुपर ओवर व्हिच वाज अ नाइटमेयर। पता नहीं किस किस्म की प्लानिंग थी कि फखर दूसरे एंड पे खड़ा है, उधर से खब्बा गेंद कर रहा है, और आपने वो क्या था सुराब नवलकर, और वो और आपने जो है वो उसको भी अच्छा पे पावर हिटर अगर आपने आजम को खिलाया तो आपने इफ्तिखार को भेज दिया। इफ्तिखार का नंबर किसने आइडेंटिफाई करना है? ग्रुपिंग धड़ाबंदी जो आप में से बात कर रहे हैं, आजकल प्रोफेशनल मैनेजमेंट का टाइम है। स्पोर्ट्स आपका जो है, ये जो मेडिकल पैनल्स की ग्रेटेस्ट एग्जांपल आपको मिलती है जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत, कि वो किस किस्म के इंजरीज का शिकार थे। ऋषभ पंत तो ऑलमोस्ट फारिग हो गए थे, और वो अगर फिट होके आ सकते हैं तो आपके तो प्लेयर्स मैं को काउंट करा देता हूँ। शहंशाह अफरीदी है, नसीम शाह, हारिस है, वो एक फास्ट बॉलर था आपका, उसका मैं नाम निकल, इसके एल्बो आपने खराब, एहसानुल्लाह। तो अब मुझे ये बताइए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या, प्रेफरेंसेस क्या थी? वहाब रियाज अभी रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर है जी। पहले आप वो ठीक है कि वो मिनिस्टर रहे, स्पोर्ट्स एडवाइजर रहे, दैट्स फाइन। फिर वो पीसीबी में आते हैं, चेयरमैन, ये तो उनका काम है ना, क्रिकेट खेलते रहे। अच्छा चले, चेयरमैन सेलेक्टर बन गए, मान लिया जी। फिर वो उन्होंने कहा जी कि अब 7 रुकनी होएगी कमेटी, लेकिन कोई चेयरमैन नहीं होएगा। उसके बाद आपने उनको सीनियर मैनेजर बना दिया। मंसूर राना जो पिछले 10 साल 8 साल से मैनेजर हैं, उनके ऊपर एक सीनियर मैनेजर क्यों जाना था? आपके जो एनालिटिक्स हैं, देखिए आप सिस्टम को रेप्लिकेट कर सकते हैं, दुनिया से आप कॉपी कर सकते हैं, चलाएगा कौन? ठीक है। अब आपको इंटरेस्टिंगली बता दूं, कुछ साबिक वजीर हैं वाइल्ड लाइफ के, जो कि आजकल डाटा एनालिस्ट है पाकिस्तान टीम जी। उनका नाम है जी बिलाल अफजल। बिलाल अफजल साहब हैं, और he may be a very competent guy. नहीं, he's a young man, but he's not a cricketer. He's not a manager in a way कि आप कहा ये इस तरीके से कह सके कि जी वो चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए, आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो कितनी जज्बाती है क्रिकेट को लेकर। ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कौन कौन से इकदामात करने चाहिए ताकि क्रिकेट को आप दोबारा लाइन के ऊपर ला सकें? देखें, एक तो शॉर्ट टर्म तो आप करेंगे, आपने सर्जरी करनी है, आपने 4 प्लेयर को इधर कर देना, 2 को इधर ले आना है। ग्रुपिंग के लिए आप उसको ऑब्वियसली आप मार्जिनलाइज करेंगे कि कौन है जो कि इस कैनवस में जो सबसे ज़्यादा गन कर रहा है, उसको आपने साइड लाइन करना है, फाइन। ये चीज़ आइडेंटिफाई किए भी होंगे सर, अब डिपेंड करता है कि रिपोर्ट्स तो अब आई है ना, अब रिपोर्ट्स तो अभी मिली हैं, आइडेंटिफाई तो हुए होंगे जी। हमें पता है तो उनको नहीं पता होगा कि कौन क्या कर रहा था, पता नहीं। देखिए, लालमी बहुत बड़ी नेमत होती है। कई दफ़ा हम कह रहे होते हैं कि ये इस तरह बंदा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुहागन वही जो पिया मन भाई। आपके मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, जितने कमेंटेटर जितना मर्जी शो डालें, लेकिन जो अ मैन हु इज़ बेसिकली होल्डिंग अथॉरिटी, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर हमारी आवाज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब टाइम आ गया, एंड आई रियली होप, क्योंकि आप मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी देखी है इनकी, जो अब चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, रेस्ट ऑब्वियसली अभी बहुत ही थोड़ा सैंपल साइज मिलेगा तो हम कुछ इस तरह बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर इन्होंने भी वही किया जो पिछले करते रहे हैं,
तो फिर तो आपकी क्रिकेट एलिमिनेट होती चली जाएगी। अभी सिर्फ इसलिए बच रही है कि $38 मिलियन आता है आपका साल का फ्रॉम आईसीसी, तो अब हॉकी और स्क्वाश नहीं बन रहे, अदरवाइज अब इरेलेवेंट हो चुके हैं। अब आपको मॉडर्न स्ट्रक्चर, अगर इंडिया 2007 के बाद बांग्लादेश से हारने के बाद और इंडियन प्रीमियर लीग का पैसा इन्वेस्ट करने के बाद फॉरेनर्स को बुला के डेवलप करके सॉइल एनालिसिस फलाना बायोमैकेनिक्स सब कुछ करके इंटीग्रेट कर सकता है मॉडर्न क्रिकेट के साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बट ये नहीं होगा कि 3 माह में हो जाए, 6 माह में हो जाए। आपको अंडर 13 क्रिकेट, अंडर 16 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पिचेस बनानी पड़ेंगी, मेरिट लाना पड़ेगा। हमारी पिचेस क्यों इतनी स्लो हैं? सर हमारी पिचेस इसलिए स्लो है कि हमारी अब मॉडर्न एनालिसिस होता ही नहीं, ना सॉइल एनालिसिस हुआ है, ना वेदर चेंजेस जो हैं उनको आप जो है वो करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर आपके पुराने स्क्वायर्स हैं जिन पे खोद के विकटें पुराने तरीके से बनाई गई हैं, जब ईंटें रखे से मिट करके, और वो अब चेंज हो गया। अब रेड क्ले की बात होती है, ब्लैक सॉइल की बात होती है, और अब कितना मॉइस्चर है कितना नहीं होगा, एटमॉस्फेयर ऐसी है तो आप कैसे अब करेंगे। तो एक तो ये वजह है। फिर आपके मैचेस जो हैं वो हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हम बिल्कुल इसलिए सिर्फ खिलाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है कि आईसीसी की हुक्म है कि आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करानी है, अदरवाइज आप ऐसे करके साइड पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। तो दैट इज कायदे ट्रॉफी के जमाने में उसको एक मतलब एक हैसियत होती थी, लगा कायदे ट्रॉफी खेला हुआ है या उसमें परफॉर्म। सर हम ऑटोग्राफ लेते थे, हम सभी अदर को देखते थे यार हम इनकी जगह खेलेंगे जी, स्टार्स होते थे लोकल बिल्कुल। अभी आपने बड़ी अच्छी हसन बात की है। अच्छा अब एक और जो बदकिस्मती हो गई है, लड़के फोड़े खेलना नहीं चाहते, टेक्निक है नहीं। T20 में 4 ओवर्स में बॉलर जो है वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आएगा नहीं। हारिस रऊफ 7 फर्स्ट क्लास मैच खेला है, 17 फर्स्ट क्लास मैच खेला शादाब खान, जिनमें से 7 टेस्ट मैच हैं, 5 ए टीम के टूर हैं, और अब लीग्स कॉन्स्टेंटली खेलते रहते हैं। और मैं आज भी बिलीव करता हूँ कि डेविड वार्नर एक था जो T20 से टेस्ट क्रिकेटर बन के 300 कर गया, अदरवाइज जब तक आपका स्किल सेट नहीं होगा। दुनिया में भी प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कल गेंद घूमा है तो क्या बना है इंग्लैंड का, जहाँ पे गेंद स्पिन हुई है, हालांकि तो मतलब लग नहीं रहा था कि इस तरह यानी रेत की दीवार साबित होगा इंग्लैंड, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरीके से होगा, लेकिन हो गया। मे बी इट वाज अ बैड डे, लेकिन उनकी कंसिस्टेंटली तो परफॉर्मेंस बुरी नहीं है इंग्लैंड की। अच्छा फिर नहीं, अगर इट वाज अ बैड डे आई बिलीव। अब नहीं, अगर आप डिटेल में जाएं कि उन्होंने ओमान वगैरह को हराया हुआ था, एक वेस्ट इंडीज को हराया था, बाकी जो तगड़ी टीमें थी उनसे हार के पहुंचे थे, वो ठीक है, स्कॉटलैंड ने भी पकड़ लिया था, बट नो उनकी मॉडर्निटी है, उनकी समझ है, वो कर लेंगे। आपने ट्रेविस हेड को देखो, जहाँ गेंद हिला वो लंडे हो गए, लेकिन जहाँ फटा विकेट मिलता है वहाँ पे वो थोड़े। सो दिस क्लियरली शोज कि वर्ल्ड लेवल पे भी T20 क्रिकेट ओवरराइड कर रही है, लेकिन उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8वें नंबर पे आके भी काउंटी में उसने 200 कर दिया है, क्विकेस्ट कर दिया 200। सो दिस मीन्स कि आप तर्ज चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, आई एम सॉरी टू से, इस पाकिस्तान टीम में सवाए बाबर आजम के, जो कि मैं अब भी मानता हूँ कि उसका डिफेंस है, लेकिन उसका फोकस हट गया और जिसकी वजह से वो तो आप ये देखें कि अभी मैं सुन रहा था इंडियन और इंग्लिश कमेंटेटर्स को, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो तो कह रहे थे कि ही इज नॉट अ T20 मटेरियल, उसकी जगह नहीं बनती। T20 चेंज हो गई ना जी, पहले ये होता था बाबर आजम के बारे में भी, इवन इंक्लूडिंग हिम। एग्जैक्टली, क्योंकि T20 चेंज हो गया। T20 ऐसे चेंज हो गया कि पहले आप पावर प्ले में देखते होते थे कि कौन हिट करेगा या कौन कंसोलिडेट करेगा, बैट डीप, और 7 से 15 ओवर की फेज सबसे मुश्किल होती थी, लास्ट में आके आप फायरवर्क्स करेंगे। अब अगर आप देखें जिस तरह खेल रहा है रोहित शर्मा, सेल्फलेसली रिगार्डलेस ऑफ द रिकॉर्ड, रोहित शर्मा जिस तरह खेलता है, जॉस बटलर उठा के बॉलें बाहर फेंक रहा होता है। अच्छा, शर्मा देख रहे, हमारे पास क्यों नहीं शर्मा जी, हमारे पास रोहित शर्मा नहीं है, हमारे पास जोस बटलर एक भी नहीं है, सिस्टम नहीं है ना, एक प्लेयर नहीं है ऐसा। आपका मॉडर्न आप कौन सिखाएगा इनको मॉडर्न क्रिकेट? नहीं, हमारे साथ देखें ना, हमारे पास सिखा तो सकते हैं जी। नहीं सर, इंटेंट होनी चाहिए ना, क्या आप सिखाना चाहते हैं? आपके रीजन्स कौन रन करता है, आपके रीजन्स किस कैपेसिटी के लोग रन करते हैं? ठीक है, आप इंडिया को उठा के देखें, 38 एसोसिएशंस हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग सेंट्रलाइज्ड है, BCCI से आती है, लेकिन उनका आपस में कंपटीशन है, उनका इंडिविजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रेप्लिकेट करते हैं जो BCCI में। बस सौरभ गंगुली ये बात कर रहे थे, मैंने उनको सुना ये बात करते हुए कि हम अपनी जो है वो अंडर 16 की से जो है मेहनत स्टार्ट करते हैं, तो फिर नेशनल टीम तक जब लड़का पहुंचता है तो वो ऑलरेडी इतना ग्रूम हो चुका होता है, और इससे पहले जो आपको पता है IPL भी खेल लेते हैं, और बाकी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी इतनी मजबूत हो चुकी है कि हमारा तो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिफर पर आ चुका है। लेकिन बहरहाल ये तो बात है हमारी लोगों को, आपके नाज़रीन को ये पता है कि रविंद्र जडेजा जो कि ऑलराउंडर है, जो कि वाइट बॉल का बड़ा ग्रेट प्लेयर समझा जाता है, 3 ट्रिपल सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में,
इसका मतलब उसको बैटिंग आती है, बैटिंग आती है। ठीक हो गया ना, वो सरवाइव कर सकता जी। है। आपका कौन सरवाइव करेगा? आपकी तो मैंने वही कहा ना कि अब आपकी क्रिकेट बहुत आगे चली गई, इंटरनेशनल क्रिकेट, जी। और आप बहुत पीछे रह गए। अच्छा, हमारे पास अब वो फास्ट बॉलर भी नहीं आ रहे, जैसे शुएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद थे, 4 ओवर अब करने वसीम वाले अकरम, वकार यूनुस थे, 4 इस ओवर किस्म करने वाले के आएंगे। इस नहीं, लेकिन वो पेस भी नहीं है, यानी हारिस पेस- रऊफी, और वो एग्रेशन नहीं है उनमें। क्यों आएगी? देखिए 4 ओवर की पेस और 22 ओवर करना, आपने शुएब अख्तर का नाम लिया या वसीम का या वकार का, जी। उनके लिए 3 सेशन में गेंद करना कोई मसला कोई नहीं। मसला नहीं था। ये वो सोहेल खान इंजर्ड हो गया, ये वो था लास्ट ऑफ द मोहिकन जो जी। लंबी बॉलिंग और तेज करता था, तो प्रॉब्लली ये भी रीजन है। दूसरा, इनको ये भी डर होता है कि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स के हम कहीं इंजरी प्रोन ना हो जाए, क्योंकि इनको आगे लीग्स नजर आ रही होती, पूरा कैरियर देख रहे होते हैं ना, पूरा कैरियर देख रहे होते हैं कि जी मैंने ये करना है, फिर फलां जगह मैंने अपना घर खरीदना है, मैंने प्लॉट खरीदने हैं, मैंने ये प्लाजा बनाना है। तो ये प्लाजों का और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट भी इन्फ्लुएंस करती है जी, ग्रीडीनेस आई हुई है प्लेयर्स के अंदर। ऑफ कोर्स, फिर जब से आपका ये वल्गर कमर्शियलिज्म चले सर, लास्ट में आपसे मैं ये पूछूंगा डॉक्टर साहब कि ये बताइएगा कि फाइनल जो है T20 वर्ल्ड कप का क्या प्रेडिक्शन आपकी, कौन इंडिया की परफॉर्मेंस देखते हुए सारे शायद इंडिया को बहुत ज्यादा फेवरेट कर रहे हैं, क्योंकि है भी ब्रिजटाउन में, बर्बाडोस में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका के पास 3 ऐसे बैट्समैन हैं। क्विंटन डी कॉक तो ऊपर से चलाते हैं, चल गया तो वाह, ना चला तो क्या हुआ, लेकिन एडन मार्करम और डेविड मिलर और ऑनरे क्लासन स्पिनर्स के तगड़े बैट्समैन। अच्छा, और अभी तक वो कोई मैच नहीं हारे, इंडिया भी नहीं हारा, लेकिन उनका एक मैच वो वॉश आउट हो गया था, तो वो एक पॉइंट का डिडक्ट हो गया। जसप्रीत बुमराह और जो हैं अर्शदीप सिंह, जी। अर्शदीप पे बहुत डिपेंड करेगा इंडिया। आई टेल यू दिस इज गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच, लेकिन मुझे पता नहीं, अंदर से आवाज ये आती है इंडिया विल प्रिवेल। अच्छा, चले जी, जो अच्छा खेले वो जीते। और इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, हमारे व्यूअर्स को उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज़ाद का आकाश से हसन जुब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।